यहाँ पर किस में ऐड करने के लिए करा है, इफ़ एक्स मोर पीपल ऑफ एज 65 to 75, हम इसी में करेक्ट करते हैं। आइए इरेज कर दें 65 to 75, इसे इरेज करते हैं, इसी में सॉल्व करते हैं। अब इसी को बी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, इफ एक्स मोर पीपल ऑफ एज ग्रुप 65 to 75, 65 to 75 में कितने मोर पीपल हैं, एक्स मोर है। अब इसमें एक्स मोर हो जाएंगे तो इसके साथ एक्स ऐड हो जाएगा, फाइनली इसके साथ भी एक्स ऐड हो जाएगा। द मीन एज वुड हैव बीन 58, तो मीन एज कितना, द मीन एज कितना होगा, 58 होगा। अब यहाँ पे हमें मीडियन निकाले थे, मीडियन कितना आया था, 58 आया। अब यहाँ पे मीन कह रहा है, मीन एज 58 हो जा रहा है। अब मीन के फॉर्मूला से सॉल्व होगा। देखिए ये 140 प्लस एक्स हो जाएगा। अगर हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगा, एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे 15 प्लस 25, 15 प्लस 25 बाई 2, 5 5 10 और 2 1 3 1 4 बाई 2 दैट्स 20, ये 20 आ जाएगा। और 25 माइनस 15 करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा, इसलिए 10 10 ऐड करते जाएंगे। 30 40 50 60 70 80, ये 10 10 ऐड कर दिए। क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंस एच का वैल्यू क्या है, एच का वैल्यू 10 है। अब क्या करेंगे, जो सबसे सेंटर में होगा उसे हम ए लेट करेंगे, 3 3 6, इसको हम ए लेट कर लेंगे। अब डी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक, डी का वैल्यू निकालते हैं। डी इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस ए, तो x that's 20 minus 50 that's minus 30, 30 minus 50 that's minus 20, 40 minus 50 that's minus 10, 0 10 20 30, इस तरह से क्या निकल गया, d निकल गया। अब fd निकालेंगे, fd कितना आएगा, 8 3 जा 24 that's minus 240, 10 2 जा 20 that's minus 200, 15 10 जा 150 and 25 0 ja 0, 40 10 ja 400 and 25 plus x into 20 that's 24 2 ja 48 that's 48, 480 हो जाएगा। और प्लस 20x and 30 प्लस 30 into 18, 30 into 18 FD 540। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 240 200 150 400, अब इसको माइनस करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -200 प्लस 400 ये कैंसिल हो गया। एंड इसके बाद क्या होगा, ये 40 बचा और 150 बचा, तो क्या हो जाएगा 190 होगा माइनस में। अब माइनस 190 तो हो गया। अब माइनस 190 एंड 480, 480 माइनस 190 कितना हो जाएगा, 18 में से 9 माइनस होगा, 9 हो जाएगा, 390 होगा। और प्लस 540 ऐड करते हैं, 0 9 4 13 5 3 8 110 1030 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, सिग्मा एफ डी आएगा 1030 और प्लस 20x, ये सिग्मा एफ डी हो गया। अब हम फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x बार
एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ डी हो गया। अब मीन कितना है, मीन है आपका 58 है, मीन एज एक्स बार कितना गिवन है 58 है, ये आप 58 पुट करेंगे इज इक्वल टू ए इज 50 प्लस सिग्मा एफ डी इज 1030 प्लस 20x बाई सिग्मा एफ दैट्स 140 और प्लस x चेंज द साइड ऑफ 50 दैट्स 58 माइनस 50 इज इक्वल टू 1030 प्लस 20x बाई 140 प्लस x दैट्स 8 माइनस 0 8 एंड चेंज द साइड ऑफ 140 प्लस x दैट्स 140 और प्लस x इज इक्वल टू एंड कॉमन क्या ले सकते हैं 10 कॉमन ले सकते हैं, 10 कॉमन ले लेंगे बचेगा 103 प्लस x। अब ये कट सकता है 2 4 जा 8 2 5 जा 10 अब मल्टीप्लाई कर देंगे और 14 4 जा एंड 4x इज इक्वल टू 5 3 जा 15 5 1 जा 5 प्लस 5x चेंज द साइड ऑफ 4x दैट्स 560 माइनस 515 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x। 10 में से 5 माइनस होगा 5 एंड 5 में से 1 माइनस होगा कितना बचेगा 4 दैट्स इक्वल टू x इक्वल टू कितना आया 45 आया। आई मीन अगर हम 24 में 45 ऐड कर दें और उसके बाद मीन निकालते हैं तो मीन कितना आएगा 58 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ये केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 13 का भी हो गया। अब आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, खुर्जा इज अ सिटी in the Indian state, that's case study question 2, case study 2। अब इसे इरेज कर देते हैं। Khurja is a city in the Indian state of Uttar Pradesh, famous for the poetry. Khurja poetry is traditional Indian poetry, work which has attracted Indian as well as foreigners with a variety of tea set, crockery, and ceramic tiles works. A huge portion of the ceramics used in the country is supplied by Khurja and is also referred as the ceramic town. One of the private school of Bulandshahr organized an educational tour for class 10th students in Khurja. Students were very excited about the trip. Following are the few poetry objects of Khurja. देखिए क्लास 10th का टूर ले जाया जा रहा है कहाँ पे, वन ऑफ द प्राइवेट स्कूल ऑफ बुलंदशहर ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर, वहाँ पर एजुकेशनल टूर ले जाया जा रहा है कहाँ से, बुलंदशहर से खुर्जा की तरफ। ठीक है, स्टूडेंट वर वेरी एक्साइटेड, स्टूडेंट बहुत एक्साइटेड थे अबाउट द ट्रिप। फॉलोइंग आर द फ्यू पोट्री ऑब्जेक्ट ऑफ खुर्जा। यहाँ पर पोट्री दिए हुए हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं। अब इसके बारे में हमें स्टडी करना है। स्टूडेंट फाउंड द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट were interesting and they could easily relate them with mathematical shape, which is sphere, hemisphere, cylinder, etc. Math teacher who was accompanying the student asked following question। अब मैथ टीचर ने स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा, वहाँ पे कुछ पोट्री थे, मिट्टी के बर्तन थे, उसे देख करके क्या किया, क्वेश्चन किया। टीचर ने क्या क्वेश्चन किए कि द इंटरनल रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर बाउल, वहाँ पर हेमिस्फेयर बाउल था,
with in first is 9 centimeter and radius 9 centimeter and radius and height of cylindrical jar in second is 1.5 centimeter and 4 centimeter respectively. If the hemispherical bowl is to be empty in cylindrical jar, then how many cylindrical jar are required? उन्होंने ये कहा कि हमारे पास बाउल है, अब बाउल से हम क्या कर रहे हैं कि बाउल कैसा है, ठीक कुछ इस वे से है, ये फर्स्ट टाइप के कंटेनर हो गए। और उसके बाद क्या है, हेमिस्फेरिकल सिलेंड्रिकल कंटेनर है। द इंटरनल रेडियस ऑफ a hemispherical bowl with in first is 9 सेंटीमीटर, इंटरनल रेडियस कितना है 9 सेंटीमीटर है। एंड रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल जार इन सेकेंड, रेडियस और हाइट कितना है, रेडियस इज 1.5 वाले रेडियस है, आप वाले 1.5 है, एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर। अब ऐसा टीचर ने बताया, इफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज टू बी एम्प्टी इन सिलेंड्रिकल जार देन हाउ मेनी सिलेंड्रिकल जार आर रिक्वायर्ड। उन्होंने ये कहा कि अगर सपोज दैट इसको हम क्या करते हैं, इसमें एम्प्टी करते हैं तो इसे कितना कंटेनर चाहिए। सपोज दैट इसमें वाटर फिल करके दे दिया गया और पूछा गया कि इसको इसमें एम्प्टी करना है, खाली करना है, तो कितना सिलेंडर तुम्हें चाहिए। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, सबसे पहला काम इसका वॉल्यूम निकालना होगा, दूसरा काम इसका वॉल्यूम निकालना होगा और डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना चाहिए। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ अ बाउल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यू, दैट्स 2/3 पाई इज 22/7 आर क्यू, पाई में ही रहने देते हैं क्योंकि डिवाइड ही करना है। आर इज 9 क्यू, दैट्स 2/3 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 9 9 जा 81 पाई, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, 486 पाई, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बॉल। एंड if the hemispherical ball is to be empty cylindrical jar then how many cylindrical jar are required, and volume of a cylindrical jar कितना होगा, volume of a cylindrical jar that's equal to pi r square h, that's pi r is 1.5 square into h is 4, that's equal to pi 1.5 into 4। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 इंटू 2 दैट्स 3 और 3 3 जा 9 दैट्स 9 पाई, ये 9 पाई हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हाउ मेनी सिलेंड्रिकल जार आर रिक्वायर्ड, देयरफॉर नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल jar is equal to volume of a bowl, hemispherical bowl, and volume of cylinder, वॉल्यूम ऑफ बाउल कितना आया है, वॉल्यूम ऑफ बाउल 486 आया है, 486 पाई, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया है 9 पाई, पाई कैंसल आउट, अभी किससे कटेगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, दैट्स 162/3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, दैट्स 54,
तो स्टूडेंट ने क्या बताया, स्टूडेंट ने बताया कि 54 सिलेंडर होंगे, 54 सिलेंड्रिकल जार। दैट्स योर आंसर। अब फिर से क्वेश्चन किया गया, अब ये बोला गया